न्यू साकेत कॉलोनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा सफाई अभियान। नगरायुक्त एवं महापौर ने किया निरीक्षण। आपको बता दें, जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा जबरदस्त साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि घरों में घुसे गंदे पानी से किसी भी तरह की बीमारी न पनपे। इसी को लेकर नगरायुक्त गजल भारद्वाज एवं महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने न्यू साकेत कॉलोनी में पहुंचकर चलाए जा रहे साफ सफाई अभियान का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण किया है कि क्या देखिए, जिन 20 वार्ड्स में जलभराव हुआ था उन 20 वार्ड्स में एक विस्तृत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। एक्स्ट्रा 6 से 10 कर्मचारी हर वार्ड में 20 वार्ड्स में लगाए गए हैं जो कि फॉगिंग और एंटी लार्वल का स्प्रे कर रहे हैं। जहाँ कई जगह जब पहुँचे हैं तो पानी की लाइंस टूटने की शिकायत प्राप्त हो रही है। वहाँ पर टैंकर भिजवाए गए हैं पानी के और लाइंस को रिपेयर कराया जा रहा है। इसके अलावा जो रोड्स डैमेज हुई हैं उनका असेसमेंट किया जा रहा है ताकि आगे चलकर उनको बनवाया जाए। क्षेत्र के लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का कि आप लोग समय से काम नहीं करा रही, क्या वजह? देखिए, विरोध की बात नहीं है क्योंकि 20 वार्ड्स हैं तो 20 वार्ड्स में जब हम टीम लगाएंगे रोस्टर के अनुसार तो हर वार्ड में पहले एक गली साफ होगी फिर दूसरी गली साफ होगी, तो उसमें 1 से 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी गली पहले साफ हो, तो कई बार आपस में उसमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन हमारी टीम यहाँ लगातार लगी हुई है और जो सीनियर अधिकारी हैं, अपर अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त वो भी इसमें कॉन्स्टेंटली निरीक्षण कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कर्मचारियों की कमी है सफाई के लिए। देखिए, कर्मचारियों की कमी हर नगर निगम में है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने ड्राई वार्ड्स थे वहाँ के कुछ कर्मचारी हमने अभी यहाँ पर जो 20 वार्ड्स जिनमें जल भराव हुआ है वहाँ पर एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो हर वो रोस्टर के अनुसार उसमें हर जगह पर काम चल रहा है। शर्मा जी। सुनील जी, बताइए, आप साकेत कॉलोनी के रहने वाले, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है जैसे बाढ़ आई थी उसके बाद से? देखो, बाढ़ में तो जी यहाँ पे पानी भर रहा है और बहुत बुरा लोगों का हाल है। लोग बाग बहुत परेशान है, हद से ज़्यादा। ना तो घर में कुछ खाने को रहा, यहाँ सब आपने देखा भी, चावल आटा दाल किसने कैसे कैसे फेंक दिया। और यहाँ प्रशासन का भी उसके बाद कोई इतना सहयोग नहीं मिल रहा हम लोगों को, कुछ इतना बढ़िया सहयोग नहीं मिला। और हम योगी जी से मिलने के लिए वहाँ राहत शिविर में भी गए थे, हमने पास बनवाया, लेकिन वहाँ हमें मिलवाया ही नहीं गया। आगे बच्चे बिठा दिए और बच्चों को बिठा के वो बच्चों से मिल के योगी जी चले गए। हालांकि हमारा ये तात्पर्य था हम योगी जी से मिल के अपनी बात रखें, हम अपनी कॉलोनी की बात रखें। भाई, हमारी कॉलोनी में हर साल पानी भरे, लोगों का नुकसान हो, एक आदमी का 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हर साल का काम हो गया। बताओ कहाँ से भरपाई करेंगे हम लोग? जैसे आप लोग राहत शिविर में रहे थे, वहाँ क्या राहत मिली है सरकार की तरफ? नहीं, देखो, राहत शिविर में उन्होंने खाना तो दिया ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, खाना वाना उन्होंने ठीक दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी इतना यहाँ पे हमें सहयोग नहीं मिला कॉलोनी में जो इस टाइम हमें मिलना चाहिए था। अभी सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे, इन लोगों को इस टाइम क्या चाहिए था, इनके या तो खाना भिजवा के इनके घर देते, महिलाएं लगी हैं, बच्चे लगे हैं, सब लगे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चाय का पानी भी नहीं पूछने आ रहा। सब कॉलोनी वासी आपस में ही एक दूसरे से मिलकर खाना वाना बना के ऐसे ही काम कर रहे हैं। योगी जी ने भी एक आदेश दिया था कि जो राहत ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत मिलेगी, 10 किलो आटा मिलेगा, रिफाइंड मिलेगा, आलू मिलेंगे, ये मिला है या नहीं? हाँ, उधर मिला है, 35 परिवारों को मिला। आपको मिला है कि नहीं? यहाँ नहीं मिला है। हाँ, अच्छा, मिल गया। हाँ, मिला है। मिशन कंपाउंड कॉलोनी पहुंचे प्रांत संयोजक बजरंग दल विकास त्यागी, यूसीसी कानून का किया समर्थन। दी जानकारी आपको बता दे, मिशन कंपाउंड कॉलोनी में पहुंचे प्रांत संयोजक बजरंग दल विकास त्यागी ने यूसीसी कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून को लागू होना चाहिए। जिस तरह से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, धारा 370 हटाई गई और यूसीसी कानून का हम समर्थन करते हैं और सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। बताइए, यूसीसी कानून का लगातार जो मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, उसको लेकर क्या कहें? यूसीसी जो कानून है सरकार बनाने जा रही है, ये स्वागत योग्य कदम है और हमारी तो पहले से ही मांग थी कि इस देश के अंदर राम जन्मभूमि का प्रकरण वो उसका निस्तारण हो, वो हो गया। धारा 370 हटा, वो हट गई। और तीसरा, सामान्य नागरिक संहिता, ये हटनी चाहिए। इस देश के अंदर सामान्य नागरिक संहिता की आज आवश्यकता क्या है? सामान्य नागरिक संहिता के कारण इस देश के अंदर केवल मुस्लिमों को सधाने के लिए, उनका वोट बैंक लेने के लिए और मुस्लिम तुष्टिकरण को आज तक बढ़ावा दिया गया है। सरकार का स्वागत योग्य कदम है। और जो मुस्लिम संगठन, खासकर दारुल उलूम ने एक पत्र देश के गृह मंत्री जी को लिखकर इसका विरोध प्रकट किया है। मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि दारुल उलूम की नीयत वो देश के प्रति सापनी है
दारुल उलूम हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, ये लोग देश के अंदर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें भड़काना चाहते हैं। देश की शांति इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही और देश के अंदर ये चाहते हैं कि इस प्रकार का बयान देकर देश का माहौल और ये खराब किया जाए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो भी इस प्रकार के कानून का विरोध यदि ये लोग कर रहे हैं तो इनके खिलाफ पहले कार्रवाई करें और यूसीसी को फिर लागू किया जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक बैठक हुई आयोजित। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिले किसान। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलबीर सिंह ने की। जिलाध्यक्ष नरेश स्वामी ने इस दौरान कहा कि अतिवृष्टि के कारण किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई मुश्किल है, किंतु सरकार किसानों को उचित मुआवजा जल्दी दिलाने का कष्ट करे, गन्ना भुगतान शीघ्र कराए, नहीं तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने अपनी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात भी करी तथा संबंधित जानकारी दी। और किस विषय में आंदोलन चल रहा है? नाम चौधरी जगपाल सिंह है, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक। धरना तो किसानों की एक तो मासिक पंचायत है, धरना तो है नहीं, मासिक पंचायत हुआ है हमारी 17 तारीख में। और इसलिए हो अब भाई जो समस्या है सारे ब्लॉकों की वो इकट्ठे होकर बता दें। दूसरी बात, किसान बर्बादी के कगार में चला गया। कल परसों हमने अध्यक्ष जी ने इन गांवों का दौरा कराया, बस देख के छाती भड़का हुए। जिस किसान ने बड़े मुश्किल से पेट पट्टी बांध के अपना खाने का अनाज बेच के और धान की रोपाई करी थी, धान लगा था, जो पखरिया उगड़ गया और जो है वो टूट गया। अब जा दोबारा तो पौध है ना पनीर तैयार हो सके, अब किसान बर्बाद है। हमें आज इसलिए आए एक ज्ञापन देंगे टीम महोदय थे, अगर कुछ न कुछ किसान की सहायता हो जाए, इसलिए आज बहुत सारे मीटिंग है। लेकिन बैठने का तो यहाँ यूँ है वो चिगरदाल्ला हो रहा, मौसम खराब था, डीएम साहब कोर्ट में चले गए। तो हमारा मतलब तो ये है अब किसान के कानों में जूम रख जाए, कहीं किसान की भी याद आ जाए, नहीं तो किसान तो इसी जगह चला गया। गन्ने का पेमेंट नहीं है, बच्चों की फीस नहीं भर सके, आधे बच्चे बिना फीस के रह गए। फसल पर हाथ लगाई थी, मेरा दावा है 60% किसानों ने खाने का अनाज बेच के धान लगाए। और पोजिशन देख लो तुम, धान क्या है और तो क्या, दुखड़ा तो बहुत है, दुखड़े तो सारे ही है। एक तोड़ा नहीं करने क्या कतोड़े हैं। किसान तो पता नहीं, एक याद कहावत है, अब जहाँ का राजा बेईमान है वहाँ किसान पर मजदूर पर तो आई, पब्लिक पर तो आई। अब पता नहीं क्या कहानी है। मैं सरकार भी नाराज, भगवान भी नाराज। भगवान पहले जब टाइम था लेट बारिश हुई, अरे इतनी बारिश कर दी, अगवा तो वही आएगी। और यहाँ तो फिर भी शुक्र है, कुछ प्रदेश से डूब गए लोग, मकान बह गए, कैसे बढ़ाओगे, क्या करेंगे, फसल बर्बाद होगी। तो इसलिए जो है डीएम साहब के यहाँ आए, अब भाई कुछ ज्ञापन देंगे जो हमारी समस्या है। सर्वे करा जाए, सर्वे किकर होता है, सर्वे होता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो तहसील में सारी जगह टच रहे हैं, उनका क्यों नहीं हिला तो है नहीं, उनके माध्यम से सर्वे होता है। अगर नुकसान हुआ जगपाल का लिख दिया ब्रह्मपाल, क्योंकि वे उनके फिट होते हैं। हम लोग सर्वे सबके करे जाओ, और जितना जिसका नुकसान है उन्हें लाभ मिले। एक किसान तो ऐसा जिसकी पावर है, और डीएम देव कह देगा, फला देव कह देगा, 2 रुपये भी देकर रिपोर्ट लगवा लगा। किसान ज्यादातर ऐसा है 80%, ना उस पर पैसा है और ना उसकी पावर है। पंत विहार स्थित कार्यालय पर विद्युत संविदा कर्मियों ने पूरा वेतन न मिलने को लेकर किया प्रदर्शन। दी जानकारी आपको बता दें, पंत विहार स्थित कार्यालय पर विद्युत संविदा कर्मी एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने पूरा वेतन न मिलने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत संविदा कर्मियों की मांग थी कि उनकी मांगे पूरी की जाएं और उनका वेतन उनको पूरा दिया जाए। वह कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक भी पूरा वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया तथा संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, बिलिंग इंस्पेक्टर बीआई के पद पर हूँ, और बेहेड डिवीजन ईडीडी बेहेड, चिलगाना, ईडीडी सहारनपुर, ईडीडी सरसावा, ईडीडी देवबंद और ईडीडी नगुड़, ये सब लोग मेरे साथ में हैं। किसी चीज को लेकर ये हमारा प्रदर्शन है सर। हमारा 3 करोड़ 30 लाख रुपया कटा हुआ है सैलरी स्लिप, और आज तक हमें ना तो सैलरी का पता लगा है हमारी सैलरी कितनी आ रही है, और ना आज तक इन्होंने हमें कोई जवाब दिया है। जब भी इन लोगों से हमने ये बात की है और हमारा पीएफ कितना कट रहा है, जब भी हम इस चीज़ को पूछते हैं तो हमें कहा जाता है कि ठीक है 10-5 दिन में आपका कोई निस्तारण किया जाएगा, आप लोग काम करें। हम लोगों को समझा कर फिर काम पे लग जाते हैं। 7-8 महीने से यही चीज़ें हमें दी जा रही है, यही चीज़ें हमें इग्नोर किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। लगभग 2 साल से
इस तरह का शोषण हमारा किया जा रहा है। सैलरी आ रही है लगभग कितनी सर वैलिड में सैलरी आ रही है, पता ही नहीं लगता कितनी सैलरी आ रही है। किसी की 6500, किसी की 3000, किसी की 5000, किसी की 7000, किसी की 600 रुपए। सर 12000 15000 बता करके इनको लड़कों को सबको लाया गया था और उसके बाद ये हमारा शोषण किया जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो और हमारा जो पैसा 3 करोड़ 30 लाख रुपए कटा हुआ है वो हमें मिलना चाहिए और समय पर हमें सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं होता है तो हम कार्य नहीं करेंगे, बिलिंग नहीं होगी, ना होने देंगे और सैलरी हमें अपने वॉलेट में चाहिए, अकाउंट में चाहिए सर। और हमें सैलरी स्लिप चाहिए, हमारी सैलरी वहां से बन कितनी रही है, हमें लोग को मिल कितनी रही है और पीएफ कट रहा है तो कितना कट रहा है और हमें मिल क्यों नहीं रहा है। ये चीजें सर हमारी यही है बस। रेलवे रोड पर पुलिस कर्मियों के साथ 3 लड़कियों द्वारा की गई अभद्रता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, रेलवे रोड पर पुलिस कर्मियों के साथ 3 लड़कियों द्वारा अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 3 लड़कियां शराब के नशे में थी, जिन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। इस दौरान लड़कियों ने पुलिस कर्मियों का एक मोबाइल भी तोड़ दिया और जमकर गाली गलौज की, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी तो खाना खा रहे थे आप बैठे हुए, मसला क्या है? तू अजब कमाल बोल दिया, कैमरा खोल। मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। वीडियो बना रहा है, तू लड़की की वीडियो बना रहा है, उसकी बनाओ जो बना रहा है। तू देखिए मैं कैसे बात कर रहा है तू लड़की से, कैसे बात कर रहा है वीडियो बनाई, ये देख लो फोन तोड़ा मेरा, फोन तोड़ा। बना बना और बड़े से देंगे यहां से लेडी बोल सुना आती है भाई सारे उसकी नौकरी दिवाएगी यार। मैंने बताई तो मैं मेरा फोन तोड़ दिया तूने। चखना बोल रखा चखना खोल लगा रोक जाइए। न्यू साकेत कॉलोनी में आई बाढ़ से लोगों का हुआ भारी नुकसान। बाढ़ पीड़ितों का कहना, नहीं है घर में खाने पीने को राशन। आपको बता दें, न्यू साकेत कॉलोनी में आई बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनका सारा सामान तो खराब हो ही गया है, तो वहीं उनके घरों में खाने पीने तक को राशन नहीं है। एक परिवार ऐसा भी है जिनके घर में एक कैंसर से पीड़ित मरीज है, तो एक परिवार ऐसा है जो कि कश्मीर से आने के बाद यहाँ बस गया, लेकिन इस कॉलोनी में आने वाली बाढ़ से उनको भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार राजदान है। हम कश्मीर के रहने वाले हैं, वैसे यहाँ काफ़ी सालों से यहीं रह रहे हैं। दीपक जी क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमें ये पानी देख लो आपके सामने, हमारा सामान खत्म हो गया सारा। हम तो कहीं के भी नहीं रहे। हमारा तो पीछे 13 में आया था जब लड़की की शादी थी, जब हमारा नाश हुआ, हमारी लड़की की शादी का और प्रशासन की तरफ से 1 पैसे की मदद नहीं मिली। और अभी आप हाल देखो मेरे घर के अंदर का क्या हाल हो रहा, कुछ भी नहीं बचा। डबल बेड हम थोड़े को नहीं बचा बस। और इन्होंने हम वहाँ पे आपने रिफ्यूजी कैंप में भेजा था, वहाँ पे कोई हमें मदद नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं करा हमें, समझी। हमें कोई ना तो मदद मिली। मैं पहले वैसे अटैक राहत शिविर में गए थे, वहाँ भी कोई कुछ प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद नहीं हमें हुई वहाँ पे भी। सर यहाँ पर हमें काफी दिन हो गया है, लेकिन आपका नाम? पुष्पा। कहाँ रहने वाले हैं? सकेत कॉलोनी में पानी आया था बाढ़ में, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या परेशानी आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है। बेटा बीमार है, 8 महीने से कैंसर है उसे,
और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो अब जो नगर आयुक्त आए थे मिलने के लिए, घर में कुछ नहीं बचा। कितना टाइम होगा बच्चे को बीमार हुए? 8 महीने। तो किसी ने मदद नहीं करी अभी? ना जी, मदद किसी ने करनी थी। तो क्या मांग करते हैं आप? क्या हो? हमने मांग क्या करनी है, जो इच्छा होगी किसी की। देखो ये तो सबको पता ही चल ही रहा है। तो कोई रात में से सामान खाने पीने का मुख्यमंत्री ने भी कहा था खाने? अभी कुछ नहीं आया यहाँ पे। क्या दिक्कत? देखिए, ये जो एक आपदा आई थी, इस आपदा से अब कुछ कम हुई है बारिश कम होने से, लेकिन बड़े सारे क्षेत्र है जिसमें स्लिट भर गई है, स्लज आ गया है। उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारी 4 टीम वार फुटिंग पे लगी हुई है। लगभग 22 वार्ड है जो हिट हुए हैं, और उन सब वार्डों में इसी तरह का हाल है। कुछ वार्ड में अभी भी 300 मीटर तक लंबे एरियाज़ हैं जिसमें 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। तो उन सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में निस्तारण करें। एक तो विषय ये है। दूसरा विषय है, हमें यहाँ के पार्षदों के साथ, लोकल नागरिकों के साथ मिलकर विचार करना पड़ेगा कि क्या क्या कार्य होने हैं। खाली पैचिंग करा देना उत्तर नहीं है। निर्माण गलत जगह पे हो गए हैं। कुछ कॉलोनाइजर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने पिछले दौरे के दौरान कहा, वह भोले भाले लोगों को ठग के निकल जाते हैं और परेशानी आमजन की हो जाती है। उस पर भी विचार करना होगा कि कैसे नियमितीकरण किया जाए। तीसरी चीज़, अभी इस गली में हम जा रहे थे, आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी डेयरी खोली है लोगों ने, और डेयरी बिल्कुल नदी के किनारे है। डेयरी जब भी गोबर होता है उसको नाली में बहा देते हैं और नाली ब्लॉक हो जाती है। नालियों का अतिक्रमण, गलत स्थान पे घरों का बना होना, पैचिंग ना होना, ये सब चीज़ें मिल के कार्य करेंगे। हम सिर्फ हर विषय पे कार्य करेंगे और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं जिससे जनजन का नुकसान ना हो। देखने को मिल रही है कि जब भी आपदा आती है, हम लोग अपने तरह से जितने संसाधन हैं, सब संसाधनों के साथ राज्य जुटे हैं, माननीय पार्षद हैं क्षेत्र के, वो भी जुटे हैं लगातार। लेकिन लोगों में आक्रोशित होना स्वाभाविक है। उसके कारण कई होते हैं। आज वे उस कॉलोनाइजर को नहीं पकड़ सकते जिसने उनको ज़मीन बेची। वह सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो आक्रोश तो वो कॉलोनाइजर चला गया। तो उस सब चीज़ों पे भी बात करनी होगी, उस सब चीज़ों का हल ढूंढना होगा। कश्मीरी परिवार भी है, कोई बड़ा दुखी भी है, और उनसे आप मिले भी हैं? मैं अभी मिला हूं और हम सबके साथ बड़ी संवेदना के साथ, विनम्रता के साथ हर समय मदद के लिए उनकी तैयार हैं। थाना बड़गांव पुलिस ने जाली मुद्रा बनाने एवं बाजार में चलाने वाले 2 अभियुक्तों को बड़गांव क्षेत्र से किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना बड़गांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बड़गांव पुलिस ने जाली मुद्रा बनाने एवं बाजार में चलाने वाले 2 अभियुक्तों जसवंत पुत्र समय सिंह, रवि पुत्र संजय कुमार को बड़गांव क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से जाली नोट 51,750 रुपये, 1 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर बरामद किया गया, जिसको लेकर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसपी देहात सागर जैन ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए संबंधित जानकारी दी। देखिए, कल रात्रि थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुछ काउंटरफीट करेंसी, नकली नोट बरामद किए गए। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति रवि है वो लक्सर थाने में उसका कमरा है, लक्सर थाना क्षेत्र में हरिद्वार। वहाँ पर उसने कमरा लेकर जो नकली नोट बनाने के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कटर है, 90 GSM के पेपर पे ये लोग स्कैन करके जो है नकली नोट बनाते थे, वहाँ पे ये काम करते हैं। तो इनकी निशानदेही पर पुलिस जब इनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से प्रिंटर, कटर और कुछ अधबने नोट भी बरामद हुए हैं। तो टोटल 51,750 रुपये बने प्लस अधबने काउंटरफीट नोट्स पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये 2 व्यक्ति हैं जिसमें रवि मेनली बनाने का काम करता था, और इसका जो साड़ू भाई है जसवंत, ये और रवि मिलकर भीड़ भाड़ वाले इलाके पे हरिद्वार के आसपास और थाना बड़गांव में इसको चला रहे थे। कल जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये जानकारी मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। सर, कितनी क्वालिफिकेशन है इन लोगों की, क्योंकि आम आदमी नहीं बना पाएगा इसको, कितनी क्वालिफिकेशन है और कहाँ से ट्रेंड हुआ है, क्या कुछ बताया? जी, इसमें जो रवि है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो 8वीं तक पढ़ा हुआ है, और जो दूसरा अभियुक्त है जसवंत, वो अनपढ़ है। ये नोट बनाने के लिए ये सिक्योरिटी फीचर्स कुछ भी उसमें नहीं डालते थे, जैसे सिक्योरिटी थ्रेड उसमें नहीं डाला था। ये सिर्फ स्कैन करके उसका कलर प्रिंट ले लेते थे और बड़ी सफाई से उसको बोथ साइड प्रिंट करके कट करते थे,
और इसमें 90 GSM का पेपर भी यूज़ करते थे, जिससे इसका थिकनेस असली नोट के करीब आ सके। बट कल बड़गांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके बने प्लस अधबने नोट भी कब्जे में लिए हैं और इनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। कुछ नोट और राज्यों में भी चला चुके हैं इसके अलावा? जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये करीब 15-20 दिन से इस कार्य को कर रहे हैं और बहुत छोटी मात्रा में इन्होंने नोट अभी चलाए हैं, करीब 5-7 हज़ार रुपये। और ये इनका प्लान था कि इसी तरह थोड़े थोड़े नोट जो हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाएं, जिससे इन पर शक ना हो। बट ये कल दोनों गिरफ्तार हुए हैं और आज ये क्या पहले भी इन पर कोई मुकदमे? जी, इन पे कोई अभी तक आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है और इसकी और भी जानकारी कर रहे हैं बाकी थाना से और बाकी जनपदों से। नोट बनाना कहाँ से सीखा है और कैसे नोट बनाने का? जी, अब ये जो है स्कैन करके इन्होंने प्रिंट लिया है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने नहीं है, ये बहुत ही एक नौसिखिया तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये असफल रहे हैं और कल गिरफ्तार हुए। सर, पेपर किस तरह का यूज़ किया गया है? ये 90 GSM का पेपर यूज़ किया गया। नंबर एक ही होते होंगे सर? थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे दरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों दानिश पुत्र तहसीन, गुलफाम पुत्र फुरकान को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 35,000 रुपये नगद, 2 नाजायज छुरे बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक अजब सिंह, कांस्टेबल गोपाल सोलंकी, कांस्टेबल कृष्णवीर मौजूद रहे। रोडवेज बस स्टैंड स्थित शिक्षक भवन में संयुक्त कर्मचारी संघ की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बैठक आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, रोडवेज बस स्टैंड स्थित शिक्षक भवन में संयुक्त कर्मचारी संघ की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने आने वाले दिनों में विशाल प्रदर्शन करने की भी बात कही। जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हुई, वहां पर कर्मचारियों ने सरकारों को वोट किया, तो वहीं कर्मचारियों का कहना था कि हम राजनीतिक दल से नहीं हैं, परंतु यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो उन्हें यह कदम उठाना पड़ेगा। नाम और आज किस लिए बैठक की? जी, मैं संदीप सिंह पंवार, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सहारनपुर। आज पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच जो हमारे प्रदेश से नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल से बना है, इसमें रेलवे से लेकर के सफाई कर्मचारी तक, टीचर से लेकर के PWD वाले, इरिगेशन वाले, हमारे जितने भी रोडवेज वाले कर्मचारी हैं, लगभग 46 संगठन इसमें सम्मिलित हैं और उनका सिर्फ एकमात्र उनकी मांग है पुरानी पेंशन को। और आप भी जानते हैं कि पुरानी पेंशन की मांग पूरे भारतवर्ष में उठ रही है, सभी प्रदेशों में। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो हिमाचल में चुनाव हुआ, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, तो वहाँ पूरा का पूरा पासा ही पलट गया पुरानी पेंशन को लेकर, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और उनके परिवारों ने और उन्होंने पहले ही मांग की थी कि जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग करेगा हम उसे वोट करेंगे। हम किसी को हटाने के लिए वोट नहीं करते, लेकिन हम अपने मांग के लिए हम आज भी ये कह रहे हैं, हम गैर राजनीतिक संगठन हैं सभी, तो गैर राजनीतिक संगठन अपनी मांगों को लेकर के ये कहते हैं कि हम सिर्फ उसे वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो वहाँ पे जिन लोगों ने कहा कि हम पुरानी पेंशन देंगे, और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे आप पंजाब हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, आपका राजस्थान हो गया, कि जिन सरकारों ने पुरानी पेंशन की बात को मानते हुए पुरानी पेंशन दी है कर्मचारियों को, सभी को, शिक्षकों को। तो हमारा 27 तारीख में यहाँ पर जनपद पे कार्यक्रम है, जो एक पेंशन रथ यात्रा आएगी इधर बागपत और शामली होते हुए। हम उसे नमोता से हमारे साथी सभी रिसीव करेंगे और वहाँ से सब उनको साथ में रैली के साथ में रामपुर होते हुए, फिर बलियाखेड़ी ब्लॉक पे होते हुए, सभी जितने भी दफ्तर हैं इनके कर्मचारियों को साथ लेते हुए, फिर लगभग शाम के 4 बजे हमारा तिराहा है, धरना स्थल है कलेक्ट्रेट वाला, तो इसमें इकट्ठा होकर के वहाँ एक धरना होगा, प्रदर्शन होगा और सरकार को चेताया जाएगा कि भाई पुरानी पेंशन हमारी मांग है और उसको दिया जाए। जनपद में यूपी 112 का सराहनीय कार्य, फंदा लगाकर आत्महत्या कर रहे व्यक्ति को बचाया गया, वीडियो आया सामने। आपको बता दें, कस्बा गागलहेड़ी क्षेत्र में पारिवारिक कलह के कारण
कमरे में अंदर जाकर कुंडी लगाकर सुरेश पुत्र प्रेम सिंह पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर रहे थे, जिसकी सूचना कॉलर अर्चना पत्नी सुरेश द्वारा यूपी 112 को दी गई। सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए पीआरवी 0976 तत्काल मौके पर पहुंची और अद्भुत साहस का परिचय देते हुए पीआरवी पुलिसकर्मियों द्वारा दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर कमरे में सुरेश गले में फंदा लगाकर पंखे से लटकने ही वाला था कि पीआरवी पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया तथा सांत्वना देते हुए सुरेश को सकुशल बाहर निकाला गया।